अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने मुतनाज़ा और जाराना बयानात से आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। इस बार उन्होंने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने की अपनी मुहिम को नोबेल पीस प्राइज़ ना मिलने से जोड़ते हुए ये कह दिया कि अब वो अमन के बारे में नहीं सोचते। उनका कहना है कि जब दुनिया ने उनकी मुबैना सफारती कामयाबियों के बावजूद उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ देने से इनकार किया, तो अब उनकी तरजीह सिर्फ ये है कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, न कि आलमी अमन के लिए। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर के ग्रीनलैंड से मुतालिक जो इरादों ने एक नई तनाज़े को जन्म दे दिया है, जिसके असरात यूरोप के साथ मुमकिन तजारती जंग की सूरत में सामने आ सकते हैं। ग्रीनलैंड अगरचे जोग्राफी तौर पर शुमाली अमेरिका के करीब है, मगर सियासी तौर पर डेनमार्क के ज़ेर इंतज़ाम एक खुद मुख्तार इलाका है और डेनमार्क नेटो का रुकन भी है। इसमें अमरीकी दबाव ने न सिर्फ डेनमार्क के पूरे यूरोपीय इत्तेहाद को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, बल्कि एक इंटरव्यू में जब सदर ट्रंप से बराह रास्त पूछा गया कि आया वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने इस सवाल का वाज़ह जवाब नहीं दिया। उन्होंने इनकार कर दिया इससे। ताम उन्होंने एक बार फिर ये धमकी ज़रूर दोहराई कि अगर किसी किस्म का मायदा ना हो सका तो यूरोपीय ममालिक को भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इन बयानात के बाद ये तासुर मज़ीद मजबूत हो गया कि ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले में दबाव, धमकी और माशी हरबों को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने नेटो के रुकन ममालिक डेनमार्क पर ग्रीनलैंड का इख्तियार हासिल करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है, जिसके नतीजे में यूरोपीय यूनियन भी जवाबी इक़दामात पर संजीदगी से गौर करने पर मजबूर हो गई है। इस तनाज़े से नेटो इत्तेहाद के लिए भी शदीद खतरात पैदा हो गए हैं, जो कई दहाइयों से मगरबी दुनिया की इज्तिमाई सलामती की बुनियाद रहा। नेटो पहले ही यूक्रेन की जंग के बाइस दबाव का शिकार है और अब सदर ट्रंप के इस ऐलान ने मज़ीद बेचैनी पैदा कर दी है कि अमरीका यूरोपीय इत्तेहादियों का दिफा इस सूरत में करेगा जब वो अपने दिफाई अखराजात में खातिर ख्वाह इजाफा करेंगे। सदर ट्रंप की जानिब से दी गई इन धमकियों ने यूरोप की जो सनती और तजारती शोबे को भी शदीद झटका दे दिया है। यूरोपीय मंडियों में बेयकीनी बढ़ गई है और सरमायाकारों ने 2025 के दौरान अमरीका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक नई तजारती जंग के खदशात जो इनकी जो अपनी खदशात थे उनको जाहिर करना शुरू कर दिया है। वहीं तजारती कशीदगी जो साल के वस्त में इस वक्त किसी हद तक कम होती दिखाई दे रही थी, दोनों फरीक टैरिफ से मुतल्लिक़ एक आर्जी माहदे तक पहुँचे थे। इस पूरे तनाज़े में जो नोबल अमन इनाम है वो भी एक गैर मुतवक्का ज़ाविये के तौर पर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने नॉर्वे के वज़ीर आज़म योनास गारटोरो के नाम एक टेक्स्ट पैगाम लिखा जो कि उनके मुल्क ने 8 से ज़ायद जंगें रुकवाने के बावजूद उन्हें जो नोबेल पीस प्राइज़ है न देने का फ़ैसला किया है। इसलिए अब अमन के बारे में ट्रंप नहीं सोचेंगे और वो ये नहीं सोचते कि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं रही। ये उन्होंने एक टेक्स्ट पैगाम में लिखा। उन्होंने लिखा कि अब वो सिर्फ अमेरिका के मफादात पर तवज्जो देंगे। ये पैगाम इस वक्त भेजा गया जब नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने फ़िनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्तोप को खत लिखकर बढ़ते हुए तनाव में कमी लाने की अपील की थी। इसके महज आधे घंटे के बाद ट्रंप का सख्त जवाब सामने आया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि सदर ट्रंप तवील अरसे से खुद को नोबेल पीस प्राइज़ का मजबूत उम्मीदवार करार देते आए हैं और बारहा दावा करते रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में 8 से ज़ायद जंगें रुकवाईं। ताहम नोबेल प्राइज़ कमेटी ने यह इनाम वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी रहनुमा मारिया माचाडो को दे दिया था। हालिया दिनों में एक अजीब सूरत हाल उस वक्त सामने आई, उस वक्त पैदा हो गई जब मारिया माचाडो ने नोबेल जो पीस प्राइज़ का जो मेडल है वो सदर ट्रंप को दे दिया, जिसे ट्रंप ने अपने पास रखने का इंदिया भी दिया। इस पर नोबेल पीस प्राइज़ जो कमेटी होती है उन्होंने वजाहत की कि इनाम जिसके नाम पर जारी होता है उसकी मलकियत मुंतकिल नहीं की जा सकती। दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन के रहनुमा ब्रसेल्स में होने वाले इजलास के मुतवक्का मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करने वाले हैं। उनके सामने एक ऑप्शन ये भी है कि वो 93 अरब यूरो मालियत की अमरीकी मसनूआत की दरामदात पर टैक्स पैकेज नाफिज करें या उस पर नाफिज किया जाए, जो 6 माह
कि मअतली के बाद 6 फरवरी को खुद ब खुद लागू हो सकता है। इसके अलावा एक और सख्त ऑप्शन एंटी क्वार्जन इंस्ट्रूमेंट ACIB ज़ेरे गौर है, जिसे अब तक कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है और जिसके तहत बैंकिंग या सरमायाकारी की सरगर्मियों को महदूद किया जा सकता है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सदर ट्रंप के बयानात ने ग्रीनलैंड के मामले को महज एक इलाकाई तनाज़े के बजाय एक बड़े आलमी बहरान की शक्ल दे दी है, जिसमें नेटो का मुस्तकबिल, यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात, आलमी तजारत, हत्ता के अमन के आलमी तस्वुरात भी सवालिया निशान बन चुके हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप का ये कहना कि वो अब अमन के बारे में नहीं सोचते का मतलब क्या एक नई जंग का आगाज़ है और किस मुल्क से ट्रंप इस आलमी जंग का आगाज़ करने जा रहे हैं।